बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको वेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, वेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होता है और इसमें पेशेंट को कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं, और लास्ट में मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा जो कि वेस्कुलर नेक्रोसिस के केस में पेशेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योर करती है। दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरी सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर किसी अज़ा में ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाए तो वो जो अज़ा का कलर होता है वो ब्लैकिश में दिखाई देता है। यानी अगर किसी आर्गन में ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाए तो उस अज़ा की जो डेफिशिएंसी है, वर्किंग की जो कैपेसिटी होती है, उसकी कमी हो जाती है और उस अज़ा का कलर जो है ना वो ब्लैकिश में दिखाई देता है। तो दोस्तों, जो वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है, अगर हमारे जॉइंट में ब्लड की सप्लाई जो है ना उसकी डेफिशिएंसी हो जाए या ख़त्म हो जाए तो जो जॉइंट के इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो टेंडर्स होते हैं, जिनकी बेस पे हमारा जॉइंट जो है ना वो वर्क कर रहा होता है, अगर उसमें ब्लड की सप्लाई जो है ना वो ख़त्म हो जाए तो वो जॉइंट में जो बोन्स होती है उनकी डिफॉर्मिटी जो है ना, उनकी तोड़ फोड़ जो है ना वो देखने में आती है। तो दोस्तों, इस कंडीशन को जो है ना वेस्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। दोस्तों, अगर जॉइंट्स के इर्द गिर्द ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर उनमें ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाए तो इस केस में जो एक शदीद पेन जो है ना जॉइंट में वो देखने में आती है, और जॉइंट की जो बोन्स होती हैं उनमें एक गैप जो है ना वो देखने में आता है, पेशेंट से चला नहीं जाता, और जो बोन है उसमें इन्फेक्शन जो है ना वो देखने में आती है। ऑस्टियोनेक्रोसिस का सिम्टम पेशेंट को देखने में आता है, और उसके साथ पेशेंट को एसेप्टिक नेक्रोसिस जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो भी देखने में आता है। इन दोस्तों, ये एसेप्टिक नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस जो है ना वो देखने में आती है, और पेशेंट को ऑल टाइम एक फीवर्स जो है ना वो कंडीशन वो बनी रहती है, और उसकी केस में जो बोन्स होती है उनकी तोड़ फोड़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, और पेशेंट को चलने में जो है ना वो इशू होता है। इन दोस्तों, जो ए वेस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बोन्स के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, जो कि छोटी छोटी ब्रीक वेनें होती हैं, जो कि ब्लड सप्लाई का काम करती हैं। अगर उन ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेट की वजह से या किसी भी वजह से ब्लड की सप्लाई जॉइंट में ना हो तो इस केस में जो पेशेंट होता है बहुत ही शदीद जो है ना जॉइंट में पेन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों, ये जो नेक्रोसिस होती है ये आमतौर पर नी जॉइंट में, हिप वाले जॉइंट में या फिर शोल्डर वाले जॉइंट में जो है ना ये कंडीशन जो है ना पेशेंट को देखने में आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे पेशेंट जो कि वेस्कुलर नेक्रोसिस के पेशेंट हैं उनमें कौन कौन से साइन और सिम्टम जो है ना वो देखने में आते हैं। उसके बाद मैं आपको काजेज बताऊँगा कि कौन कौन सी काजेज में ये वेस्कुलर नेक्रोसिस जो है ना पेशेंट में जो है ना वो डेवलप होता है, और उसके बाद मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से वेस्कुलर नेक्रोसिस को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों, इसमें सबसे जो पहला सिम्टम है पेशेंट में वो बहुत ही शदीद अक्यूट पेन होती है। यानी हिप वाले जॉइंट में, नी वाले जॉइंट में या फिर शोल्डर वाले जॉइंट में जहाँ पे नेक्रोसिस होती है वहाँ पे बहुत ही शदीद अक्यूट पेन का सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। और उसके साथ अगर पेशेंट को नी वाले जॉइंट में नेक्रोसिस हुई है तो पेशेंट को चलने में, खड़ा होने में या फिर स्टेयर्स जो है ना वो चढ़ने में पेशेंट को जो है ना वो दिक्कत होगी। यानी ये इतनी शदीद पेन होती है इस केस में, वेस्कुलर नेक्रोसिस के केस में, जिसमें पेशेंट जो है ना तो चल सकता है, ना खड़ा हो सकता है, ना ही सीढ़ियाँ जो है ना वो ऊपर चढ़ सकता है। और दोस्तों, उसके बाद अगर हिप वाले जॉइंट में जो है ना नेक्रोसिस होती है तो हिप वाले जॉइंट में ये जो पेन होती है ये आगे ग्रोइंग एरिया में जो है ना वो शिफ्ट होगी, और उसके साथ नीचे थाई वाले एरिया में भी जो है ना पेन पेशेंट जो है ना वो महसूस करता है, और उसके साथ जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होगी, एक सर्दी से पेशेंट बहुत ज़्यादा जो है ना वो हसासियत होगी, और उसके साथ पेशेंट में एक हल्का फीवर जो है ना कंडीशन ऑल टाइम जो है ना पेशेंट में देखने में आती है। और उसके साथ दोस्तों, अगर वेस्कुलर नेक्रोसिस का जो पेशेंट होता है ये एक क्रोनिक डिजीज़ है तो आस्ता आस्ता जो है ना जॉइंट की डिफॉर्मिटी जो है ना उसका सिम्टम जो है ना वो पेशेंट को देखने में आता है। यानी दोस्तों, ये जो वेस्कुलर नेक्रोसिस होती है ये आस्ता आस्ता जो है ना वो डेवलप होती है, एकदम डेवलप नहीं होती। तो जब ये दोस्तों क्रोनिक कंडीशन जो है ना वो इख्तियार कर जाए तो उस केस के बाद जो एक जॉइंट होता है या बोन्स होती है उसकी तोड़ फोड़ जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना वो पेशेंट को चलने में, खड़ा होने में या कोई वर्क करने में जो है ना वो दिक्कत देखने में आती है, और इसमें पेशेंट को जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस जो है ना, सख्तपन जो है ना वो देखने में आता है। तो अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी काजेज होती हैं जिसमें पेशेंट को जो है ना वेस्कुलर नेक्रोसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो तो उनमें ये सिम्टम जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो आम होता है। और उसके बाद दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड इस्तेमाल करते हो, यानी बहुत ज़्यादा एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन, स्टीरॉइड जो है ना वो मेडिसिन इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे केस में भी जो पेशेंट होता है उनके जॉइंट में जो है ना नेक्रोसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता है।
और दोस्तों उसके साथ ऐसे पेशेंट जिनको हिप वाले रीजन पे ट्रॉमा हुआ है या फिर किसी इंजरी की वजह से ये कंडीशन जो है ना वो पेशेंट में डेवलप जो है ना वो देखी जा सकती है। यानी ऐसे पेशेंट जिनको हिप वाले रीजन पे चोट लगी है या फिर कोई जो है ना वो ट्रॉमा हुआ है, तो ऐसे केस में भी पेशेंट को हिप वाले जॉइंट में जो है ना एक नेक्रोसिस का सिम्टम जो है ना वो डेवलप हो सकता है। और दोस्तों ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग की वजह से भी पेशेंट को ये नेक्रोसिस का सिम्टम जो है ना वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये चंद एक पॉसिबल कॉजेज थी जिसमें पेशेंट को नेक्रोसिस का सिम्टम जो है ना वो देखने में आ सकता है। तो दोस्तों अब मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्रोसिस के केस में पेशेंट को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों ऐसे केस में सबसे पहली और बहुत ही अहम मेडिसिन वो है आर्निका। दोस्तों आर्निका ब्लड की सर्कुलेशन की बहुत ही अहम रेमेडी है, क्योंकि दोस्तों ये नेक्रोसिस होता है ब्लड सर्कुलेशन की कमी की वजह से। उस रीजन पे जहाँ पे नेक्रोसिस हुई है वहाँ पे जो ब्लड की कैपिलरीज होती हैं या ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पे ब्लड नहीं जाता है। तो दोस्तों ये आर्निका मेडिसिन है ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, और ब्लड का अगर किसी जगह पे रुका हुआ है या ब्लड फ्लो नहीं है तो ये ब्लड के फ्लो को इम्प्रूव करती है और नेक्रोसिस को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो कम करती है। दोस्तों ऐसे पेशेंट जिनको नेक्रोसिस की वजह से बहुत एक्यूट पेन का सिम्टम देखने में आता हो तो ऐसे केस में आर्निका बहुत ही अच्छा जो है ना वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद जो सेकंड मेडिसिन वो है रेस्टॉक्स। दोस्तों रेस्टॉक्स ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है कि आप जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो, हार्डनेस हो और पेशेंट बहुत ज़्यादा चिलनेस जो है ना महसूस करता हो। यानी पेशेंट रात को बहुत ज़्यादा पेशेंट को सर्दी लगती हो और पेशेंट के जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो और उसके साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा चलते वक्त जो है ना थोड़ा सा जब चले तो थोड़ा सा सुकून महसूस होता हो, जैसे ही बैठ जाता हो तो उसके साथ उसकी कंडीशन जो है ना वर्स होती हो। तो ऐसे केस में रेस्टॉक्स बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों उसके बाद सेकंड मेडिसिन है सफलीनियम। दोस्तों सफलीनियम ऐसे केस में बहुत ही अच्छा वर्क करती है जब पेशेंट को तमाम सिम्टम में एग्रावेशन जो है ना वो रात के वक्त जो है ना वो महसूस होती हो। यानी दिन के वक्त पेशेंट ठीक रहता हो और जैसे ही रात होती हो तो पेशेंट अपने सिम्टम में जो है ना एग्रावेशन देखता हो। यानी पेशेंट रात के वक्त जो है ना एक दर्दों का सिम्टम देखने में आता हो, पेशेंट बेचैन हो, रेस्टलेस हो और उसके साथ पेशेंट की नींद जो है ना फुलफिल ना होती हो और पेशेंट को हिप वाले रीजन पे, नी वाले रीजन पे या फिर शोल्डर वाले रीजन पे जो है ना एक शदीद पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। ऐसे केस में ये सफलीनियम मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से वैस्कुलर नेक्रोसिस को जो है ना वो क्योर करती है। दोस्तों इसकी जो लास्ट मेडिसिन वो है रूटा। दोस्तों रूटा बहुत ही अच्छा वर्क करती है लिगामेंट्स के ऊपर। यानी जो जॉइंट के इर्द गिर्द लिगामेंट्स होते हैं जो जॉइंट को हरकत करने में जो है ना वो हेल्प आउट करते हैं। तो दोस्तों अगर किसी इंजरी की वजह से या ट्रॉमा की वजह से अगर जॉइंट में नेक्रोसिस हुई है तो ऐसे केस में ये रूटा मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से लिगामेंट्स को, टेंडन्स को जो है ना उसमें ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और नेक्रोसिस के केस में ये बहुत ही अच्छे तरीके से पेशेंट को जो है ना वो इम्प्रूव करती है। तो दोस्तों ये तमाम मेडिसिन नेक्रोसिस के केस में जो है ना वो 200 CH में जो है ना वो 2 ड्रॉप जो है ना वो इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाल दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।